तो कैसे दोस्तों, एक बार मैं फिर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर की ओरिजिन को लेकर। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से वीडियोस कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि 3 दिन से मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तुम्हें मालूम पड़ ही गया होगा अब तक, मतलब बुखार है, सर्दी है, सब कुछ है। और दूसरा रीज़न ये है कि अब मैंने एक नया फॉर्मूला ट्राई किया है। अब मैं पहले क्या करता था, मैं क्वांटिटी को जो ज़्यादा महत्व देता था तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता था, और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता था तो क्वांटिटी में हो जाता था। तो अब मैंने तय किया है कि अब मैं क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छा खासा न्याय दूंगा, ताकि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब ना हो और क्वालिटी के चक्कर में अपनी क्वांटिटी कम ना हो जाए। इस चीज़ का जुर्माना मैं पहले ही भर चुका हूँ। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है कमाल के पावरफुल और मिस्टीरियस बीइंग के बारे में, जो कि ओमनीवर्स में है। उसका नाम है ड्रैगन नहीं ड्रैगन। ये बैंड के सबसे पावरफुल एलियंस की लिस्ट में आता है और 10 दुनिया को जीतने वाला विलगैक्स इसका हेललॉर्ड बन चुका है। और हमें ड्रैगन का जो रेफरेंस है वो सिर्फ इस आखिरी एपिसोड में नहीं बल्कि अल्टीमेट सीरीज के पहले कुछ एपिसोड में भी देखने को मिला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ड्रैगन जो बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस विलन भी है, क्योंकि किसी भी सुपर विलन या हीरो में इतनी ताकत नहीं कि इसे हरा सके। इसके बावजूद कोई भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसकी स्पीसीज कौन सी है और ये कहाँ से आया, सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोग ही है जो कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे कि एजमथ और पैराडॉक्स। लेकिन यहाँ हम ऑडियंस की बात करें तो कुछ ही लोगों को या शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो वही मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि इसकी ओरिजिन, इसकी स्पीसीज कौन सी है और ये कहाँ से है और ये कितना पावरफुल है। इट्स टाइम टू बीइंग अमेज्ड। तो जो ड्रैगन है वो एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल डेमोनिक एंटिटी है। हाँ, जो ओमनीवर्स है उसमें जो ड्रैगन की स्पीसीज है उसे डीमन से कंसीडर किया जाता है। मतलब जो ड्रैगन है उसे एक डीमन कहा गया है। और अगर हम ड्रैगन की और ज़्यादा ओरिजिन में जाने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ड्रैगन है वो ड्रैगन वर्ल्ड में रहता है। यानी जो ड्रैगन का प्लेनेट है वो ड्रैगन वर्ल्ड में है, जो कि एक पावर सोर्स की तरह है। और इसी प्लेनेट पे रहती है ड्रैगन की स्पीसीज के दूसरे लोग, यानी कि डीमंस, जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। और इनकी पावर का अंदाज़ा कोई भी नॉर्मल बीइंग नहीं लगा सकता। जो हमारी दुनिया में डीमंस की बात करते हैं लोग, यहाँ पर एक्चुअल में डीमंस रहते हैं। और यहाँ पर एक और स्पीसीज रहती है जिन्हें कहा जाता है लुकैब्रा, और वो यहाँ पर कई सारी मात्रा में है। और इन्हीं सब में रहता है एक द नॉलेज ब्रिंगर ड्रैगन, जिसकी पावर और नॉलेज का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। वो इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और डेंजरस भी, क्योंकि इतने सारे डिमंस में से एक उसी ने सभी डिमेंशंस पे राज करने का सोचा, और वो अपने लुकैब्रा की आर्मी को लेके हर एक डिमेंशन को जीतने निकल पड़ा। जिसके बाद हमें ओमनीवर्स में कई सारे एपिसोड्स के द्वारा इसके रेफरेंस के बारे में पता चला। इसके कुछ मंदिर देखने को मिले, इसके कुछ पेंटिंग्स देखने को मिली। लेकिन जब एजमथ ने फ्लैशबैक के द्वारा हमें इसकी ओरिजिन बताई, तब हमें पता चलता है कि ये पहली बार अर्थ पर मिडेवल एरा के दौरान आया था, जहाँ पर ये अपनी लुकैब्रा की आर्मी को लेकर ड्रैगन के फॉर्म में यहाँ पर हमारे डिमेंशन को जीतने आया था। तब सर जियोज ने एजमथ की तलवार एस्कलन से उसके दिल को बाहर निकाल के उसे वापस से उसके डिमेंशन में भेज दिया, सील में कैद करके, ताकि वो कभी किसी दूसरे डिमेंशन को जीतने की कोशिश न कर सके। अब बात करें ड्रैगन के ओमनीवर्स में पहले अपीयरेंस की, तो ड्रैगन की शेडो सोलिटरी अलाइनमेंट में दिखाई थी, जहाँ एजमथ सबको फ्लैशबैक बता रहे थे। वहाँ पर हमें ड्रैगन को एक ड्रैगन के फॉर्म में दिखाया गया था। और तब एजमथ ने यह भी कहा था कि ड्रैगन ने पूरे 100 डिमेंशंस को गुलाम बनाया था। हमें ड्रैगन का रेफरेंस एनिमी ऑफ माय फ्रेनेमी में भी दिखता है, जहाँ पर शाम कास्टर सबकी सोल छीन कर अपने डेड को ओल्ड वन से मांग रही, और जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। और ये जो ओल्ड वन है वही ड्रैगन था, पर यहाँ पर हमें उसकी सिर्फ आवाज़ सुनने को मिलती है। और इससे पता चलता है कि उसे मैजिक की भी काफ़ी नॉलेज है, तभी उसने स्पेलबाइंडर को जिंदा किया। लेकिन हमें यहीं पर यह भी जानने को मिलता है कि जो ड्रैगन है वो मैजिक के बारे में जानता तो है, लेकिन वो भी मैजिक के जो नियम है उनसे बंधा हुआ है। अब इसके पूरे अपीयरेंस की बात करें तो सर जॉर्ज के द्वारा इसे सील में कैद करने के कई सालों बाद, जब विलगैक्स बैन से हारने के बाद अपने असली फॉर्म के साथ जमीन पर गिरा था, तब कुछ लोगों ने उसे ड्रैगन समझ के उसे एक कंटेनर में रख दिया और उसे उसकी पावर के साथ, यानी ड्रैगन की पावर के साथ, यानी कि ड्रैगन के दिल के पास ले जाने की सोचा। और तब विलगैक्स भी अपने आप को ड्रैगन बताकर उनके साथ चला गया और वहाँ जाके उसने एस्कलन को उठा लिया, जिसके बाद उसे भी पावर मिल गई। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन ने एक फॉरएवर नाइट को कंट्रोल करके विलगैक्स से कहा कि उसे सिर्फ पावर ही चाहिए ना, तो वो उसे पावर दे देगा। बदले में विलगैक्स को ड्रैगन को आज़ाद करवाना होगा उस सील को तोड़। विलगैक्स मान जाता है और वो ड्रैगन की मदद करने के लिए चला जाता है, और तब ड्रैगन उसे अपनी पावर का आधा हिस्सा दे देता है। इससे पता चलता है कि ड्रैगन किसी को भी अपनी पावर ट्रांसफ़र कर सकता है और उसे एक हाइब्रिड में बदल सकता है। और वो शख्स जिसे ड्रैगन की पावर मिली है वो लुकैब्रा जैसा दिखने लगता है। तो अब यहाँ पर विलगैक्स ने अपनी नई मिली पावर्स की मदद से जो ड्रैगन है उसकी आधी सील को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन ये इंसानों को एसोटोरिका में बदल सकता है जो कि उसके गुलाम होते हैं। किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, किसी भी सील में रहते हुए भी। और इसी तरह उसने ग्वेन को भी माइंड कंट्रोल से पोजेस किया,
और उसकी मदद से, उसकी पावर की मदद से जो अपनी आधी सील टूटी हुई थी उसे पूरी तरह से तोड़ दी, जिसके बाद वो हमारे डिमेंशन में आने के लिए कामयाब हो गया, यानी उसकी सील से वो आज़ाद हो गया और अब वो अपने फुल फॉर्म के साथ अर्थ पर आ चुका था। और यहीं पर हमें डैगोन का पहला फुल अपीयरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर डैगोन ने कई सारे इंसानों साथ ही फोरवर नाइट्स को एसोटोरिका में बदल दिया था। डैगोन के बैक हिस्टोरी के बारे में जानने के बाद अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डैगोन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और पावर का भूखा भी, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ही पावर है। एग्जिस्ट का पावर ही उसका अस्तित्व है। डैगोन खुद को भगवान या ऐसा कोई इनविंसिबल बीइंग मानता है। इसे ऐसा हक है कि वो सभी डिमेंशंस पर रूल करे और सभी को कंट्रोल करे। लेकिन कुछ पावरफुल बीइंग्स है जिनकी इज्जत भी करता है, जैसे कि सर जॉर्ज और ग्वेन। और तो और उसने ग्वेन को भी इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग कहा। इससे पता चल रहा है कि वो कुछ पावरफुल बीइंग्स की इज्जत करता है और उनसे थोड़ी सावधानी बरतता है। डैगोन इतना ड्यूरेबल और पावरफुल है कि वो अल्टीमेट वेयरबिग, क्रोमास्टोन और एस्केलन के अटैक को झेल गया था। साथ ही जो डैगोन का विजन है वो भी काफी ज्यादा तेज है, यानी कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद एक छोटी सी चींटी को भी देख सकता है। यह पावरफुल लेजर बीम फायर कर सकता है और वेदर को कंट्रोल कर सकता है। ये एसिड की बारिश भी करा सकता है। ये कई अलग अलग रूप ले सकता है, जैसा कि इसने अपने पहले अपीयरेंस में ड्रैगन का रूप लिया था। और ये चाहे तो एक इंसानी रूप भी ले सकता है। ये व्लेडाट, एक्टोरोनाइट और टॉपिक की स्पीसीज से इम्यून है, यानी कि ना तो व्लेडाट इन्हें कंट्रोल कर सकता है, ना तो एक्टोरोनाइट इसे पोजेस कर सकता है और ना ही टॉपिक इसे डरा सकता है। इतने बड़े पावरफुल बीइंग की कोई ना कोई तो वीकनेस होगी ना, वरना इतने पावरफुल बीइंग होगा तो अपने बेन का क्या काम। तो इसकी वीकनेस है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका जो एक्सिस्टेंस है वही पावर है, यानी कि एनर्जी। और इसीलिए कोई भी इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन केविन और एग्रीको जैसा कोई छोटा मोटा ऑस्मोसियन नहीं, मतलब ये छोटे तो नहीं है लेकिन इंसान ही है ना यार। अगर ये पावरफुल होते हैं तो कोई अलग बात। तो इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है किसी एक खास मशीन की मदद से। माइंड कंट्रोल की भी कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि मेटल का आर्मर या कोई हेलमेट किसी ने पहन रखा है तो उसे ये माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर किसी ने मेकामॉर्फ यानी कि जो अपग्रेड की स्पीसीज है उसका जो आर्मर पहन रखा है तो उसके ऊपर इसका जो एसोटोरिका वाला जादू है वो काम नहीं करेगा। और एक सिर्फ एस्केलन ही है जो उसे चोट पहुंचा सकता है, अगर एस्केलन को यूज करने वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो, वरना छोटे मोटे अटैक तो ये सह लेगा। डैगोन है उसका इंस्पिरेशन एचपी लवक्राफ्ट के क्रिएचर कुथुलू से लिया गया है और इन दोनों के बीच में काफी सारी समानताएं हैं। बात करें कुथुलू की तो इसके बारे में मैंने अपनी पहले चैनल पर वीडियो बनाई थी, शायद नहीं बनाई थी या शायद बनाई थी, मुझे याद नहीं, मैं चेक कर लूंगा। वैसे भी कोई खास फर्क पता है नहीं। तो जो कुथुलू है उसे द ग्रेट ओल्ड वंस कहा जाता है और जो चाम कास्टर है उसने द ओल्ड वन कहा था डैगोन को। के एसोटोरिक का अर्थ पर रहते हुए डैगोन के डिमेंशन के स्टेयरकेसेस यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा खास फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। तो डनकन रोले है कि अकॉर्डिंग ओमनीट्रिक्स में डैगोन का डीएनए हो सकता है, मतलब वो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, कंटेन कर सकता है। लेकिन डेरिक जे वाइट ने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि डैगोन ओमनीट्रिक्स के स्कोप से बियॉन्ड है। मतलब जो ओमनीट्रिक्स का डीएनए से काम करने वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो डैगोन है वो उसके बियॉन्ड है। यानी ओमनीट्रिक्स डैगोन का जो डीएनए है शायद हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे कंटेन नहीं कर सकती। तो बस यही पे खत्म होते है डैगोन की पूरी ओरिजिन। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, मिलते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू बीइंग अमेजिंग।